हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी कोर है, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है। कब होने वाला है? 27 जुलाई का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपको 40 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले वाला वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करवा दिए हैं। तो यदि आप नहीं देखें तो पार्ट 1 जरूर सबसे पहले देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आ गया है। भूषण ने यशोधर पंत को क्या उपहार दिया? जीन्स, पजामा, ऊनी गाउन या फिर कमीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊनी गाउन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक नहीं देखें तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। सिल्वर वेडिंग पार्ट किस विद्या से रचित है? निबंध है या नाटक है या एकांकी है या फिर कहानी? आखिर में क्या है? तो याद रखिएगा ये कहानी है। आगे यदि हम लोग देखते हैं 23 बाबू क्या होगा, तो यशोधर बाबू का परिवार किस संस्कृति में ढलने में सफल रहा? पश्चिमी या भारतीय या चीनी या फिर जापानी? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी हो जाएगा। आगे देखते हैं बाबू 24 क्वेश्चन नंबर क्या है। तो 24 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। गिरीश कौन था? यशोधर का बेटा था, यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई था, यशोधर का ससुर था, यशोधर का बड़ा भाई था? तो याद रखिएगा जो यशोधर था उसका जो आपका क्या था, यशोधर की पत्नी का चचेरा भाई था। कौन था? गिरीश था। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। यशोधर बाबू की बेटी का क्या करना चाहती थी? आईएएस की तैयारी, पुलिस की नौकरी, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा बाबू यशोधर बाबू की बेटी क्या करने चाहते थे? डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। यशोधर बाबू जुड़े हुए थे आधुनिकता से या पुरानी परंपराओं से, विलायता जीवन से या फिर सरकारी कार्यालय से? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरानी परंपराओं से। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू यशोधर बाबू की पत्नी किसका साथ देती थी? पति का, आधुनिकता का, अपने बच्चों का या मौज मस्ती का साथ देती थी? तो याद रखिएगा बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने बच्चों का वो साथ देती थी। आगे देखते हैं यशोधर बाबू के बड़े लड़के को कितने रुपया मासिक की नौकरी मिली? जो मैंने यशोधर बाबू है उसका जो बड़ा लड़का है उसको जो मंथली जो सैलरी कितना मिलता था? तो 1800 रुपया या फिर 1600 रुपया या फिर 1500 रुपया या तो 1400 रुपया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू इसका 1500 रुपया उसको सैलरी मिलता था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आइएगा, तो बोल रहा है यशोधर बाबू का अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार था? स्नेहपूर्ण था, ईर्ष्यापूर्ण था या घृणापूर्ण था या अलगाव था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलगाव था। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या बोल रहा है। तो 30 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है जब सब्जी लेकर यशोधर घर पहुँचे तो उनकी दशा कैसी थी? द्वारिका जाने वाले सुदामा जैसी या द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी या बचपन के सुदामा जैसी या पत्नी के साथ सुदामा जैसी? तो याद रखिएगा बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी उसका स्थिति हो गया था। आगे यदि देखते हैं 31 क्या बोल रहा है। यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? 2 कमरा, 3 कमरा, 4 कमरा या फिर 1 कमरा? आखिर में कितना कमरा था? तो याद रखिएगा बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 कमरा था। यशोधर बाबू को जो जहाँ क्वार्टर में रहते थे कितने कमरे थे? तो 2 कमरे थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू जो सिल्वर वेडिंग में गाउन पहनते समय यशोधर बाबू की कौन सी बात चुभ गई? हमने कौन सा बात खराब लगा? पत्नी द्वारा उपेक्षा, भूषण के व्यंग वचन, केक काटना या दूध लाने की बात? तो याद रखिएगा बाबू दूध लाने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है बाबू। तो देखिए सिल्वर वेडिंग पार्ट का लेखक का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फणेश्वर नाथ रेणु, मनोहर श्याम जोशी, श्याम मनोहर जोशी या फिर मनोहर वर्मा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। आपको पहले भी हम आपको बता दिए थे। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा तो क्या होगा 34। सिल्वर वेडिंग की कहानी के कथानायक का नाम क्या है? तो कथानायक का नाम क्या है? यशोधर बाबू है, भूषण है, किशनदा है या फिर चड्डा है? तो याद रखिएगा बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधर बाबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशोधर बाबू हो जाएगा। ठीक है।
आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू, यशोधर बाबू को अपना आदर्श मानते थे। भैया यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? उसका आदर्श कौन था? भूषण को, किशनदा को, अपनी पत्नी को या अपने साले को, किसको मानते थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किशनदा को मानते थे बाबू। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। तो यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त थे? तो बॉय सर्विस, क्लर्क, सहायक क्लर्क या सेक्शन ऑफिसर। तो याद रखिएगा बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बॉय सर्विस के रूप में नियुक्त है। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यशोधर का पूरा नाम क्या था? यशोधर बाबू ही था या फिर एडी पंत था या फिर वाईडी पंत था या ओडी पंत था? तो याद रखिएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाई डी पंत था। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। तो यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 20वीं, 30वीं, 25वीं या फिर 40वीं? तो कौन सा वर्षगांठ मनाया गया था बाबू? तो याद रखिएगा 25वीं वर्षगांठ मनाया गया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू, बोल रहा दफ्तर के बाबुओं को अपनी सिल्वर वेडिंग के लिए यशोधर बाबू को कुल कितने रुपये दिए? 10 रुपया, 15 रुपया, 30 रुपया या फिर 20 रुपया? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर 30 रुपया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं बाबू 14 नंबर क्वेश्चन, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा? मानस पुत्र, दत्तक पुत्र, नाजायज पुत्र या फिर पुत्र कहा? तो याद रखिएगा मानस पुत्र इसको कहा गया। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के, आगरा के, कुमाऊँ के या मेरठ के? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊँ के। आगे देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 42 क्या बोल रहा है, किशनदा यशोधर को क्या कहकर बुलाते थे? भाऊ, बेटा, यशोधर या फिर भाई? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाऊ हो जाएगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक